देखो, अगर अपने री नीट 2026 के स्कोर को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, स्पेशली तब अगर अभी आपके नीट के टेस्ट में अगर आपके अभी 500 से कम मार्क्स आ रहे हैं, स्पेशली वो लोग तो इस वीडियो का एक एक सेकंड ध्यान से सुनना। मैं तभी आपकी हेल्प करके आपका स्कोर मैक्सिमाइज करवा पाऊंगा, जिनके अंदर पेशेंस होगा अगले 10 मिनट की हर एक बात मेरी सुनने के और उसके बाद उसको फॉलो करने का। देखो, ये फाइनल वीडियो है मेरी। मैं, क्योंकि पता है आपको मैं स्ट्रैटेजी वीडियो ज्यादा बनाता नहीं हूँ, बनाता भी हूँ तो आपके प्रेशर में बनाता हूँ कि आप बार बार बोलते रहते हो भैया ये भी वीडियो आपके प्रेशर नहीं बना रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि भाई 10 दिन में कैसे क्या बताऊँ। मैं आपके पर्सपेक्टिव से बनाता हूँ। बार बार आपके कमेंट्स आ रहे थे कि भैया ये ठीक, मैं मैक्सिमम लेक्चर वीडियो ही लेक्चर्स ही बनाता हूँ जिससे आपका एक्चुअल में सिलेक्शन होना होता है। सिलेक्शन आपका लेक्चर से ही होगा। कोई इधर कोई युद्ध थोड़ा चल रहा है महाभारत का कि चक्रव्यूह पहले कैसे प्लानिंग होगी, कौन सा चक्रव्यूह बनाऊं, कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग करूंगा, उसके बाद नीट क्रैक होगा। आप प्लानिंग प्लॉटिंग देखते रहते हो बस हर दिन। आज इसकी स्ट्रैटेजी वीडियो देख ली, कल इसकी देख ली। खोखली सी वीडियोस होती हैं, अंदर कुछ होता नहीं है। आप भी देख लेते हो, आपको भी एक बस फेक उम्मीद मिल जाती है कि चलो कुछ बता दिया, सामने वाले को व्यूज मिल जाते हैं। और इसी तरह से इकोसिस्टम पिछले 5 6 7 10 साल से चलता आ रहा है। वो लोग व्यूज चेप चेप के आपका काम ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं और आप अपना टाइम बर्बाद करवाते जा रहे हो। फाइनली एग्जाम भी बर्बाद करा के आ जाते हो। सब 5 साल से ही देख रहा हूं इकोसिस्टम में जितने भी स्ट्रैटेजी वीडियो वाले चैनल हैं, मैक्सिमम यही काम कर रहे हैं। तो प्लीज पहली बात आज से अपने दिमाग में ये डालना कि री नीट 2026 जो मेरा 21 जून को होने वाला है, उसमें अब जितने भी दिन बचे हैं, आज अभी 11 दिन बचे हैं। जब अगर आपके पास ये वीडियो लेट से 8 दिन पहले पहुंच रही है या 7 दिन पहले पहुंच रही है, 9 दिन पहले पहुंच रही है, जब भी ये आपके पास वीडियो पहुंच रही है, उस दिन से ही अपने आप से वादा करो कि अब मैं पूरा का पूरा टाइम सिर्फ पढ़ाई करने में, अपने री नीट 2026 को क्रैक करने में यूटिलाइज करूंगा। उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग में नहीं वेस्ट करूंगा कि प्लानिंग प्लॉटिंग करता रह जाऊं, पढ़ूं कुछ है ही ना, बस ज्ञान दे रहा हूं ऐसे कि भाई ये कर लूंगा, ये देख लूंगा तो ये हो जाएगा, ये देख लूंगा तो ये, बस प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, आप कर कुछ भी नहीं रहे हो। बड़े भाई की तरह डांट रहा हूं, समझना है समझ लो, नहीं समझना है तो भाड़ में जाओ। बात करूं कि अब आप अपना स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, तो पहली बात, हमारे पास 3 चीजें हैं। एक बायोलॉजी है, एक केमिस्ट्री है, एक फिजिक्स है। नीट के पेपर को अगर क्रैक करना है तो तीनों में ही डिसेंट स्कोर करना पड़ता है, इतना तो हमें पता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक एक करके तीनों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करें बायो पे। तो बायो में मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे कोई भी एक ऐसा नीट एस्पिरेंट होगा जिसने बायो का एक भी चैप्टर रिवाइज ना किया हो। एटलीस्ट 10 चैप्टर 15 चैप्टर किसने फुल सिलेबस भी किया होगा, कर लिया होगा। तो मेरे हिसाब से शायद ही कोई एक भी ऐसा नीट एस्पिरेंट हो जिसका अभी तक, जिसने अभी बायो का एक भी चैप्टर रिवाइज ना किया हो। और अगर बाय चांस कोई ऐसा है फिर तो भाई एक ही बात बोलूंगा, अंडमंड का टोला, आंख बंद करके मार दे गोला। फिर आपके पास कोई और स्ट्रैटेजी बचती नहीं है। फिर आप आंख बंद करके जाना, उधर गोले मार के आ जाना। किस्मत ही आपका सिलेक्शन करवाएगी तो करवा सकती है, किस्मत भी उनके साथ देती है वैसे तो, जो मेहनत करते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने बायो कुछ ना कुछ रिवाइज की हुई है, कुछ यूनिट तो की होगी, मे भी पूरा सिलेबस अभी रिवाइज ना हुआ हो, कुछ यूनिट तो आपने की होंगी। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है यार कि बायो में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करना है। टारगेट वैसा रखो कि मैक्सिमम 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन के अंदर अंदर अपना बायो का सारे चैप्टर को एक बार अच्छे से लपेट डालो। माइंड मैप दोनों सेक्शन के मैं डाल दूंगा, बॉटनी का भी, जूलॉजी का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, प्लेलिस्ट का जो आपको देखने चाहिए जिसमें डिटेल में कराया होगा मैं डाल दूंगा। जूलॉजी का भी, बॉटनी का भी, उन दोनों को माइंड मैप को देख के 30 40 मिनट के माइंड मैप होंगे, उस माइंड मैप को देख लेना। उस माइंड मैप को देख के अपना चैप्टर रिवाइज कर लेना, जो भी चैप्टर भी आपके रिवाइज नहीं है। जो ऑलरेडी रिवाइज है तो जहां से भी आपने किया तो ठीक ही है, लेकिन जो अभी रिवाइज करने बाकी है तो उसको 30 40 मिनट के जो माइंड मैप होते हैं उसको 1.5x में लगा के देखो। 20 मिनट में अपना हर एक चैप्टर रिवाइज करके अगले 3 से 4 दिन के अंदर पहली बात बायो का सिलेबस लपेट डालो, किसी भी तरह लपेट डालो। जैसे मान के चलो कि अभी आपका 3 दिन बाद ही आपका लेट से अगर नीट का एग्जाम होता, तब आप जैसे बायो की रिवीजन करते, वैसे ही बायो की रिवीजन उसी माइंडसेट से करो कि मेरा 3 दिन बाद नीट का एग्जाम है। हालांकि अभी नीट के एग्जाम में 10 दिन है, लेकिन आप ये मान के करो कि आपका नीट का एग्जाम 3 दिन बाद है। अब जब 3 दिन बाद नीट का एग्जाम होता, तब आप जैसी बायो की रिवीजन करते वैसी रिवीजन अभी करो। तो पहले 3 से 4 दिन के अंदर बायो की रिवीजन कर डालो। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको सीधा टेस्ट के फॉर्म में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। डेली जब एक बार सिलेबस आप बायो के सारे माइंड मैप देख लोगे, सारे चैप्टर एक बार रिवाइज कर लोगे, उसके बाद डेली एक फुल सिलेबस टेस्ट आपको देना है। डेली एक फुल सिलेबस टेस्ट दो, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उस क्वेश्चन प्रैक्टिस को करने के बाद जो 100 क्वेश्चन आप टेस्ट में प्रैक्टिस करोगे, उन 100 क्वेश्चन में जो गलतियां होगी उसको एनालाइज करके कैसे एनालाइज करना है, बायो में अपना अप्रोच क्या रखना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। 10 मिनट की वीडियो अभी 3-4 दिन पहले ही आपकी डिमांड पे मैं बना के हटा हूं, और 10 मिनट की बायो की वीडियो जरूर देख लेना, स्पेशली अगर आपके 200-250 नंबर आ रहे हैं तो। उसमें जो मैंने बातें बताई हैं वो वाली बातें बताई हैं जो YouTube पे कोई भी नहीं आपको बताएगा, क्योंकि बताएंगे वही कि रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस कर लो, वो तो आपको ही पता है भाई उसमें क्या बता दिया उन्होंने। जो मैंने उसमें बताया है वो एक इनसाइड मेन रीजन बताया है कि कैसे आप अपना बायो का स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। तो उस वीडियो को जाकर देख लेना, और जब एक बार आप फुल सिलेबस रिवाइज कर लोगे तो उसके बाद टेस्ट दोगे, और टेस्ट में वो चीज को फॉलो करना जो मैंने उस वीडियो में बताई थी, और उस अकॉर्डिंग अपनी बायो को प्रोसीड करके अगले 10 दिन निकाल के अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर बायो में खींच के निकालना। 300 320 330 340 जितना ज्यादा बायो में स्कोर खींच पाओगे, उतना ही ज्यादा आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पे बर्डन कम पड़ेगा, कम स्कोर मतलब उसमें इतना बर्डन नहीं पड़ेगा कि ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा।
जितना आप बायो में स्कोर ज्यादा खींच पाओगे। तो पहली बात तो हो गई बायो की माइंड मैप देखेंगे, जो चैप्टर बचे हैं उनको माइंड मैप से देख के रिवाइज कर लेंगे। आपने अगर एनसीईआरटी वगैरह से भी किया हुआ तो एनसीईआरटी से भी कर सकते हो, जहां से भी रिवीजन फास्ट हो, बस तेजी से रिवीजन चाहिए मुझे। अगले 3 दिन के अंदर तेजी से रिवीजन जाके बायो आपकी खत्म होनी चाहिए, बस मुझे वो चाहिए। अब आप करो जैसे मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एनसीईआरटी से करो, जो आपके पास माइंड मैप है उससे करो, या जो मैं बोल रहा हूं उससे करो, जिससे भी करो, बस अगले 3 से 4 दिन के अंदर बायो अपनी लपेट के फुल सिलेबस टेस्ट देके, और फुल सिलेबस टेस्ट देने के बाद उसमें कैसे एनालाइज करके उस एनालिसिस पे कैसे वर्क करना है, वो मैंने जो वीडियो में बताया था उसको अगले 7-8 दिन अप्लाई करते जाना। बायो में एक मैक्सिमम स्कोर आता हुआ आप देख लोगे आप। और सेम चीजें मैंने नीट, कितने ही नीट एस्पिरेंट पे अभी अप्लाई की हैं, जो आपके साथ ही 21 जून को पेपर देने वाले हैं। और अपने मैं काफी लोगों को मैं मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर खुद भी मेंटर करता हूं, तो कितने ही नीट एस्पिरेंट का जिनका स्कोर 200-250 में अटक गया था, वो सेम चीज उन्होंने फॉलो करके अपने स्कोर को 300 प्लस 320 प्लस तक लेके गए हैं। 50 से ज्यादा स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो आपके साथ एग्जाम देने वाले हैं। तो उस चीज को फॉलो कर लेना और शिद्दत से फॉलो करना, तभी आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करें यार फिजिक्स को लेकर, बायो की बात हो गई, दूसरी बात करें फिजिक्स को लेकर। तो देखो यार, फिजिक्स की तो एक सिंपल सी बात बोलूंगा, जो मैंने अभी आपको 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो दिया है, मे भी आपने अभी वो देखा ना हो, काफी लोगों ने पता होगा, काफी को मे भी ना पता हो जो अभी पहली बार मुझे मेरा थोपड़ा देख रहे हैं। तो मैंने बायो की एक 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक का मेगा वीडियो बनाया है। पहला 2 पार्ट में अपलोड किया है। पहला पार्ट 12 घंटे का है, दूसरा आपका 7-8 घंटे का है। तो बस कुल मिला के आपको ये 2 वीडियो ही करनी है। मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूं, पिछले 5-6 साल की बात बता रहा हूं, 5-6 साल में ऐसा कोई भी साल नहीं गया है जिससे उन 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 130-140 नंबर से कम का पेपर आया हो। 2026 की भी बात बता रहा हूं, 2026 में 156 नंबर का पेपर उन्हीं 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आया था। तो उनको कर लेना। आप किसी भी लेवल पे हो, आपने पहले वो टॉपिक्स पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, जीरो पे हैं वो टॉपिक्स, फिर भी आपको मेरा टीचिंग स्टाइल में भी पता हो। अगर पहली बार देख रहे हो तो नहीं पता होगा, तो डाउट होगा, लेकिन जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ है उनको पता है कि अगर कोई भी चीज आपने पहले पढ़ी भी नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आएगी। तो बस आपको फिजिक्स में अब वही करना है, क्योंकि टाइम उतना ही बचा है। तो मेरी स्ट्रैटेजी अब आपके लिए उस अकॉर्डिंग रहेगी कि फिजिक्स का पहली बात तो 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निपटा लो, और उसके बाद उस हर एक टॉपिक की आपको जो गोल्डन शीट मिलती है जब आप पीडीएफ लेते हो, 200 रुपए की जब आप लेते हो, तो उसमें आपको हर एक टॉपिक की गोल्डन क्वेश्चन की शीट मिल जाएगी। उस गोल्डन क्वेश्चन की शीट को सोल्व कर लेना, डेट शीट, हर एक टॉपिक के 6 से 10 क्वेश्चन होंगे, उसको सोल्व करते जाना, आपका काम खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर आपकी अगर आपकी फिजिक्स काफी वीक है, अगर आपकी फिजिक्स काफी वीक है कि आपके फिजिक्स में स्कोर 10, 20, 30, 40 ऐसा स्कोर होता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं शर्माओ मत उसमें, पहली बात तो उस केस में, क्योंकि जो मैंने गोल्डन क्वेश्चन में जो शीट में जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से टफ लेवल के हैं, जेई मेंस लेवल के हैं बेसिकली। तो अगर आपकी फिजिक्स काफी वीक है तो उस केस में आप बस नीट के 5 साल के पीवाईक्यू कर लो, 2 आपकी 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो, और उसके बाद नीट के आपके 5 साल के क्वेश्चन, हर एक चैप्टर में 5 साल के नीट क्वेश्चन में देखोगे तो हर एक चैप्टर के कुल मिला के 10 से 12 क्वेश्चन निकल के आएंगे पर चैप्टर का एवरेज अगर निकालोगे तो 10 से 12 क्वेश्चन हर चैप्टर में निकल के आएंगे। नीट के 5 साल के पीवाईक्यू कर लोगे और एनसीईआरटी की सोल्ड एग्जांपल कर लेना जो उस टॉपिक के रिलेटेड होंगी। बस इतना काम कर लोगे, वही मैक्सिमम इस टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। उससे ही मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके अपना मैक्सिमम स्कोर 80 नंबर 100 नंबर तो आराम से स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में यार। 160 170 सोचोगे स्कोर कर लोगे तो वैसा पॉसिबल नहीं है टू बी ऑनेस्ट। सो 80 110 120 ऐसा स्कोर कर सकते हो, और उसके लिए वो 2 वीडियो मोर देन इनफ है। और उसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस उस वीडियो में भी मैंने बताया है, बस उसको फॉलो कर लेना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपको ये करना है कि बस 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, उससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। सदियों से उससे ही आते आए हैं, इस बार भी उससे ही आएगा, कोई नवा कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा। तो उसी से पेपर आएगा, मैक्सिमम पेपर जितना आपको चाहिए 120 130 140 नंबर का, तो मिनिमम पेपर उसी से निकल के आएगा। तो फिजिक्स की बस वो 2 वीडियो देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, काम खत्म कर देंगे। आगे बात करें केमिस्ट्री की। तो देखो केमिस्ट्री में पहली बात, एक आपको डिसीजन लेना है। डिसीजन किस बात का लेना है? एक चीज है इनऑर्गेनिक, एक है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक और फिजिकल में से पहले ये डिसाइड करो कि आपने इनऑर्गेनिक ज्यादा की हुई है कि फिजिकल ज्यादा की हुई है। आप में से कुछ लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा की होगी, कुछ लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा की होगी। लेट्स सपोज अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा की हुई है, तो उस केस में आप क्या करो, उस केस में आप बस फिजिकल का मेगा सेशन देखो। आई रिपीट, जो चीज आपने की हुई है, अभी मैं ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा हूं, अभी बात मैं बस इनऑर्गेनिक और फिजिकल की कर रहा हूं। एक इनऑर्गेनिक है, एक फिजिकल है। इनमें से जो चीज आपने कम की है, लेट्स अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री कम की है तो आप फिजिकल केमिस्ट्री का वन शॉट देखो, और जिन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम की है वो इनऑर्गेनिक का वन शॉट देखेंगे। ठीक है, पहली बात तो आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है इन दोनों में से। अगर आपने फिजिकल कम की है तो आप बस फिजिकल का मेगा सेशन देखोगे, इनऑर्गेनिक का नहीं देखोगे। अगर आपने इनऑर्गेनिक कम की है तो आप इनऑर्गेनिक का मेगा सेशन देखोगे, फिजिकल का नहीं देखोगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों में से, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में से अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक चीज सिलेक्ट कर लेना और उस चीज का मेगा सेशन देख डालना। 16 घंटे का काम इनऑर्गेनिक में है, 16 घंटे का काम आपका फिजिकल में है। तो कुल मिलाकर अगर आप एकदम ही रद्दी स्पीड में भी काम करते हो तो 4 दिन में 4-4 घंटे भी बांट लोगे, तो 4 दिन अगर 4-4 घंटे भी केमिस्ट्री को लेकर बैठोगे, लेक्चर को लेकर बैठोगे, तो 4 दिन में आप अपना पूरा फिजिकल या पूरी इनऑर्गेनिक जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसको कंप्लीट कर पाओगे। तो पहली बात वो कंप्लीट कर लेना, इन दोनों में से कोई एक चीज। ठीक है, तो लेट्स से कोई एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब 2 सब्जेक्ट बचे, एक तो ऑर्गेनिक बचेगा और एक इनऑर्गेनिक या फिजिकल में से कोई एक बचेगा, राइट। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है? पहले तो आपने एक चीज कंप्लीट कर ली, एक सब्जेक्ट तो आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है ना, या तो हो सकता है आपने फिजिकल सेलेक्ट किया या आपने इनऑर्गेनिक सेलेक्ट किया। उसके बाद बाकी जो ऑर्गेनिक और एक जो सब्जेक्ट बचेगा, इन दोनों को मैं एक आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, 80+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री का।
अब वो वीडियो कब आएगा वो अभी मुझे भी नहीं पता। मेरे अकॉर्डिंग जो मैं गेस कर पा रहा हूं, मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी वैसे बता दिया है कि मेरे अकॉर्डिंग मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि 14 जून को आपको 14 जून को आपको वीडियो दे पाऊं। मैं अभी शॉर्टी से इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि पहले मुझे जब तक डिजाइनर नोट्स बना के देगा नहीं कि ये लो भाई ये कंटेंट है, तब तक मैं उसको शूट नहीं कर सकता हूं। तो पहला फैक्टर उन पे ही डिपेंड करता है। उन्होंने बोला कि मुझे कल तक वो नोट्स दे देंगे फाइनल 80 इंपॉर्टेंट जो मैंने उनको कंटेंट दिया था कि भाई इसको डिजाइन करके दो, मुझे पीपीटी डिजाइन करके दो। अगर उन्होंने मुझे कल तक कंटेंट दे दिया तो मैं आपको 14 तारीख को किसी भी तरह, चाहे मुझे 16 18 घंटे काम करना पड़े, लेकिन मैं 14 तारीख को आपको दे दूंगा। लेकिन अगर उन्होंने डिले कर दिया कि कल की जगह परसों उन्होंने दिया, फिर मैं आपको 15 को दे पाऊंगा। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको एक वीडियो दूंगा 80 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक की। और वो 80 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने एनालाइज किए हैं वो ऐसे 80 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि आप 38 ईयर्स 38 साल का कोई भी पेपर उठा लो, उन 80 टॉपिक से बाहर 150 नंबर का पेपर तो मिनिमम उस 80 टॉपिक से आया है। मिनिमम बता रहा हूं, 150 नंबर का पेपर मिनिमम उन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही निकल के आया है। और इस बार भी ऐसे ही आएगा कि आराम से 130 140 नंबर का पेपर तो उन 80 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक से निकल के आएगा। तो वो कर लेना। तो बस एक केमिस्ट्री में आपको करना है। क्या ये बात मेरी क्लियर हो गई है? क्या क्या बोला मैंने एक बार बता देता हूं समरी वाइज में। बायो में आपको जो चैप्टर आपके बचे हैं उसको माइंड मैप या जैसे भी आपको करना है, बस फास्ट रिवीजन होनी चाहिए। बस स्पीड जैसे भी फास्ट होती है, अगर आपको आपके नोट्स के थ्रू आप फास्ट रिवीजन कर सकते हो या एनसीईआरटी के थ्रू कर सकते हो या टीचर के माइंड मैप का यूटिलाइजेशन करके कर सकते हो, आपकी मर्जी हो। आपके डिपेंडिंग अपॉन आपकी सिचुएशन या आपका माइंडसेट, उस अकॉर्डिंग सबका अलग अलग केस के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। तो वो आप डिसाइड कर लेना कि कैसे करना है। बस मुझे बायो का रिवीजन अगले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका कंप्लीट चाहिए पूरे सिलेबस का, राइट। तो उसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बचे हुए जो 4 5 6 दिन जितने भी बचेंगे आपके पास, उसमें आप बस फुल सिलेबस टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट के बाद जैसे एनालिसिस करके उसको मैंने करने को बोला है उस अकॉर्डिंग आपको काम करके अपने बायो को टैकल आउट करोगे। फिजिक्स में आपको क्या करना है? फिजिक्स में सिर्फ आपको 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला मेगा वीडियो देखना है और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, गोल्डन क्वेश्चन। या अगर आपकी मैथ बहुत वीक है तो आप इजी वाले क्वेश्चन ही करना। फिर उस केस में आप नीट के 5 साल के पीवाईक्यू और अपना एनसीईआरटी की सोल्ड एग्जांपल ये करना। तीसरी बात केमिस्ट्री को लेकर, केमिस्ट्री में आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक में से कोई एक चीज सिलेक्ट करनी है, उसको कंप्लीट करना है। और बाकी सारी केमिस्ट्री आपको करनी है जो आने वाला 80 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो होगा। अभी 4-5 दिन तो आप इसमें जाएंगे कि फिजिकल या इनऑर्गेनिक, इन दोनों में से जो भी एक चीज आप सिलेक्ट करोगे उसको करने में 4 से 5 दिन तो लगेंगे। और 4 से 5 दिन के अंदर हाई चांसेस है कि मैं आपको वीडियो दे ही दूंगा 80 प्लस इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी तो आपके पास काम है ही ऑलरेडी, तो उसको ये सारा काम कर लो जो मैंने बताया है। इसी तरीके से आप अपना केमिस्ट्री में भी स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाओगे, अपना फिजिक्स में भी मैक्सिमाइज कर पाओगे, अपना बायो में भी मैक्सिमाइज कर पाओगे। इसके अलावा कोई भी आपको कोई भी चनक्या नीति बता दे और बस खोखली होगी अंदर से, कोई उससे कुछ रिजल्ट मिलके नहीं आएगा आपको। 21 जून को रिजल्ट आएगा आपकी मेहनत से ही। आप अगर 17-18 घंटे बैठ के पढ़ोगे rather than कि ये सोचने की, एक तो आपको बीमारी होती है डर की कि पढ़ने से पहले ही आपको रिजल्ट का कंफर्मेशन थप्पा चाहिए होता है कि बस कोई मुझे बोल दे। भी देखना कमेंट सेक्शन में कितने कमेंट आएंगे कि भैया क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे मैं कैसे बताऊं तेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? तू बताना। तेरी स्टोरी है ना, तेरी जिंदगी है, इस जिंदगी की कहानी तो तू ही लिखेगा। तू कितनी मेहनत करेगा आज या कल या परसों या नरसों, कितनी मेहनत तू डालेगा उस पे सिलेक्शन डिपेंड करेगा ना, मेरे पे थोड़ा डिपेंड करता है। मैं तो बोल दूंगा कि ले हो गया, हो जाएगा तेरा सिलेक्शन, तो क्या हो जाएगा उससे? या मैं बोल दूं नहीं होगा तो क्या बैठ जाओगे उसके बाद? तेरा सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ की उसकी बात की कंफर्मेशन कि तेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इस बात की कंफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ तू दे सकता है। अगर अपने इस डर को बीट करते हुए, देखो मैं भी जब आज से 5 साल पहले जेईई की तैयारी करने गया था तो एग्जाम से पहले सबको डर लगता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि मैं डर के मारे बैठ गया था कि डर डर लग रहा है तो पढ़ाई ही नहीं करूंगा। मैंने उस डर को साथ रखते हुए अपनी पढ़ाई की थी और उस डर में बेसिकली ज्यादा ही पढ़ाई की थी। वो डर मुझे बताता था कि भाई अभी डर लग रहा है मुझे, तो मुझे 12 घंटे में लगता नहीं होगा, 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो मैं उस डर से काम करवाता था। ये नहीं कि भाई डर के मारे बैठ गया हूं आराम से कि नहीं भाई डर लग रहा है, नहीं मेरे से पढ़ाई नहीं होगी। ऐसे एटीट्यूड वालों का नहीं हो सकता है सिलेक्शन। मजबूत एटीट्यूड वालों का ही सिलेक्शन होगा। माइंड गेम है सारी की सारी, जो साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग लेके चलेगा और अगले जितने भी दिन बचे हैं उसका हर एक दिन बेस्ट वे में यूटिलाइज करेगा, मेहनत करने में यूटिलाइज करेगा rather than प्लानिंग प्लॉटिंग, उसी का सिलेक्शन होगा और किसी का नहीं होने वाला है। तो जो बातें मैंने ये आपको बोली हैं अपने तरफ से, सेम एग्जैक्ट यही बातें फॉलो करना, स्पेशली अगर आपका स्कोर 500 से कम आ रहा है तो यही सेम प्रोसीजर आपको बायो में, सेम फिजिक्स में, सेम केमिस्ट्री में फॉलो करते हुए अपनी तीनों चीजों को टैकल करके अपना फाइनली एग्जाम देके आ जाना है। ठीक है, ये मेरी तरफ से फाइनल वीडियो थी आपके लिए री नीट 2026 की स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद शायद ही मैं कोई एक वीडियो ऐसी बनाऊं अनलेस और अनटिल बहुत ज्यादा इमरजेंसी आती है या आपकी नीड होती है अगर किसी चीज में और मुझे लगा कि हाँ एक्चुअल नीड है आपकी, तब मैं शायद वीडियो बना दूं। अदरवाइज मेरे तरफ से ये वीडियो आखिरी है आपका री नीट 2026 की स्ट्रैटेजी वाइज। इसके बाद बस मेरे लेक्चर्स ही आएंगे क्योंकि मैं मेन लेक्चर्स ही बनाता हूं क्योंकि सिलेक्शन एक्चुअल में पढ़ाई से ही होगा। तो जब तक मैं पढ़ाऊंगा नहीं तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बस ज्ञान देता रहूं कि भाई ये कर लो, उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी। मैं आपका उस पर काम कर रहा हूँ, इसलिए देखो मैं बाल भी नहीं कटाए, कितने बड़े मेरे बाल हो गए हैं। तो मैं केमिस्ट्री में दिन रात भी वर्क कर रहा हूँ, टीम भी बहुत काम कर रही है। जितना जल्दी हो सका मेरी कोशिश रहेगी कि 14 को ही दे पाऊँ। उससे 1-2 दिन आगे पीछे हो गया तो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि डिपेंड डिजाइनर पे करता है। डिजाइनर मुझे एक बार नोट्स दे दे उसके बाद मैं गारंटी दे दूंगा कि आपको इसी दिन मैं वीडियो दे दूंगा। लेकिन जब तक मुझे नोट्स नहीं दे देते तब तक मैं आपको पूरा शॉर्टेज नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, जहां तक लग रहा है कि 14 को मैं आपको दे दूंगा। ज्यादा 1-2 दिन आगे पीछे होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मुझे जो एक बार आपके साथ खुल के रखनी थी वो सारी मैंने एक्सप्रेस कर दी है। आई होप आपके जो दिमाग में डाउट्स थे, जो क्लियरेंस आपको चाहिए थे कि क्या करूं क्या ना करूं, वो सारी चीजें मैं दे पाया हूं। अब बस पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।